नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्मज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, अत्तदीप भव। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के मध्यम निकाय के महावग्ग के ऊपरी पन्नासक के सुनंता वग्ग में आए चूल सुनंता सुत्त, महासुनंता सुत्त, अच्छरीय धम्म सुत्त, वक्कुल सुत्त और दंत भूमि सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। ऊपरी पन्नासक सुनंता सुत्त। पहला है चूल सुनंता सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में मृगार माता के प्रासाद पूर्वाराम में विहार करते थे। तब आयुष्मान आनंद सायंकाल को ध्यान से उठकर जहाँ तथागत थे वहाँ गए। जाकर तथागत को अभिवादन कर एक और बैठे आयुष्मान आनंद ने तथागत से यह कहा, भंते, एक समय तथागत शाक्य देश में नगरक नामक शाक्यों के निगम में विहार करते थे। वहाँ मैंने भंते तथागत के मुख से सुना, सम्मुख से ग्रहण किया। आनंद, इस समय मैं अधिकतर शून्यता विहार से विहरता हूँ। क्या भंते, मैंने इसे ठीक से सुना, ठीक से ग्रहण किया, ठीक से मन में किया, ठीक से धारण किया? हाँ आनंद, तूने यह ठीक से सुना। आनंद, पहले भी और इस समय भी मैं अधिकतर शून्य विहार से विहरता हूँ। जैसे आनंद, यह मृगार माता का प्रासाद हाथी गाय घोड़ा घोड़ी से शून्य है, सोना चांदी से शून्य है, स्त्री पुरुष सन्निपात मतलब जमावड़े से शून्य है, किंतु यह एक भिक्खु संघ से अशून्य नहीं। ऐसे ही आनंद, भिक्खु ग्राम संज्ञा मतलब गांव के ख्याल को मन में न कर, मनुष्य संज्ञा मन में न कर, एक अरण्य संज्ञा को ले मन में करता है। अरण्य संज्ञा में उसका चित्त प्रस्कंदित मतलब प्रसन्न होता है, ठहरता है, लगता है। वह यह जानता है। ग्राम संज्ञा को लेकर जो दरथ मतलब खेद थे वह नहीं है। मनुष्य संज्ञा को लेकर जो दरथ थे वह नहीं है, किंतु अकेली अरण्य संज्ञा को लेकर यह दरथ मात्रा ही है। वह जानता है। यह जो ग्राम संज्ञा मतलब गांव का ख्याल है, यह संज्ञा शून्य है, वह जानता है। यह मनुष्य संज्ञा है। इस अकेली अरण्य संज्ञा को लेकर अशून्यता तो है ही। इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता उससे उसे शून्य देखता है, और जो वहाँ बाकी रहता है उस विद्यमान को यह है जानता है। ऐसे भी आनंद, यह यथार्थ मतलब अविपर्यस्त परिशुद्ध शून्यता में उसका प्रवेश होता है। और फिर आनंद, भिक्षु मनुष्य संज्ञा को अरण्य संज्ञा को मन में न कर केवल पृथ्वी संज्ञा मात्रा को लेकर मन में करता है। पृथ्वी संज्ञा में उसका चित्त ठहरता है। जैसे आनंद, बैल का चमड़ा 100 कांटों से तना बलि मतलब शिकन के बिना होता है, ऐसे ही आनंद, वह भिक्खु इस पृथ्वी के ऊंचे नीचे तट, नदी, घाट, खांड, कंटक स्थान,
पर्वत की विषमता सभी को मन में न कर एकमात्रा पृथ्वी संज्ञा को लेकर मन में करता है। पृथ्वी संज्ञा में उसका चित्त ठहरता है। वह ऐसा जानता है मनुष्य संज्ञा को लेकर जो दरद थे वह नहीं है, अरण्य संज्ञा को लेकर जो दरद थे वह नहीं है, किंतु केवल पृथ्वी संज्ञा को लेकर दरद तो है ही, वह जानता है। वह जो मनुष्य संज्ञा है वह यहाँ शून्य है, जो अरण्य संज्ञा है वह भी शून्य है, किंतु इस केवल पृथ्वी संज्ञा को लेकर अशून्यता तो है ही। इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, इस प्रकार भी आनंद यथार्थ शून्यता में उसका प्रवेश होता है। और फिर आनंद भिक्खु अरण्य संज्ञा को, पृथ्वी संज्ञा को मन में न कर केवल अंतरहित आकाश के आयतन मतलब अधिकरण स्थान, आकाशान्यात्यायतन की संज्ञा मतलब ख्याल को लेकर मन में करता है। आकाशान्यात्यायतन संज्ञा में उसका चित्त ठहरता है। वह ऐसा जानता है अरण्य संज्ञा, पृथ्वी संज्ञा को लेकर जो दरद थे वह नहीं है, किंतु आकाशान्यात्यायतन संज्ञा को लेकर दरद तो है ही। अरण्य संज्ञा शून्य है, पृथ्वी संज्ञा शून्य है, किंतु इस केवल आकाशान्यात्यायतन संज्ञा को लेकर अशून्यता तो है ही। इस प्रकार वहाँ नहीं होता। ऐसे भी आनंद यथार्थ शून्यता में उसका प्रवेश होता है। और फिर आनंद भिक्खु पृथ्वी संज्ञा को मन में न कर, आकाशान्यात्यायतन संज्ञा को मन में न कर, अंतरहित विज्ञान की आयतन मतलब विज्ञानान्यात्यायतन की संज्ञा को लेकर मन में करता है। आकाशान्यात्यायतन संज्ञा को मन में न कर, विज्ञानान्यात्यायतन संज्ञा को भी मन में न कर, केवल अकिंचन मतलब नहीं कुछपन आयतन की संज्ञा को लेकर मन में करता है। विज्ञानान्यात्यायतन संज्ञा को मन में न कर, केवल नैव संज्ञा न संज्ञायतन संज्ञा को लेकर मन में करता है। अकिंचन्यायतन संज्ञा को मन में न कर, नैव संज्ञा न संज्ञायतन को भी मन में न कर, केवल अनिमित्त मतलब लिंग आदि रहित चेत समाधि को लेकर मन में करता है। अकिंचन्यायतन संज्ञा को लेकर जो दरद थे वह नहीं है, नैव संज्ञा न संज्ञायतन को लेकर जो दरद थे वह नहीं है, किंतु जीवन के कारण इसी षड आयतन वाली काया को लेकर यह दरद तो है ही। अकिंचन्यायतन संज्ञा शून्य है, नैव संज्ञा न संज्ञायतन शून्य है, किंतु जीवन के कारण इसी षड आयतन वाली काया को लेकर अशून्यता तो है ही। इस प्रकार वहाँ नहीं होता। ऐसे भी आनंद अकिंचन्यायतन संज्ञा को मन में न कर, नैव संज्ञा न संज्ञायतन को भी मन में न कर, जो केवल अनिमित्त चेत समाधि को लेकर मन में करता है, उसका चित्त अनिमित्त चेत समाधि में ठहरता है। वह ऐसा जानता है चूँकि यह निमित्त चेत समाधि अभिसंस्कृत है, चिंतन करते यह अभिसंस्कृत हुई है। जो अभिसंस्कृत है वह अनित्य है, नाशमान मतलब निरोध धर्मा है, यह जानता है। तब इस प्रकार जानते देखते उसका चित्त कामाश्रव मतलब भोगेच्छा संबंधी चित्त कलुषों से मुक्त होता है। भव आश्रव मतलब जन्मांतरण की लालसा रूपी आश्रव, अविद्या आश्रवो मतलब अज्ञान से भी मुक्त होता है। विमुक्त होने पर विमुक्त हो ज्ञान होता है। अवागमन खत्म हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया और यहाँ के लिए कुछ शेष नहीं है, जानता है। वह ऐसा जानता है काम आश्रवों को लेकर दरद थे वह नहीं है, भव आश्रव अविद्या आश्रव को लेकर जो दरद थे वह नहीं है, किंतु जीवन के कारण इसी षडायतन वाली काया को लेकर दरद तो है ही, वह जानता है। कामाश्रव संबंधी संज्ञा से शून्य है, भावाश्रव अविद्याश्रव संबंधी संज्ञा से यह शून्य है,
किंतु इसी षडायतन वाली काया को लेकर अशून्यता तो है ही। इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता उससे उसे शून्य देखता है, और जो वहाँ बाकी रहता है उस विद्यमान को यह है जानता है। ऐसे आनंद, यह यथार्थ मतलब अविपर्यंत परिशुद्ध परम अनुत्तर मतलब सर्वोत्तम शून्यता में प्रवेश होता है। आनंद जो कोई समन या बमन अतीत काल में परमाणुत्तर शून्यता को प्राप्त कर विहरे, वह सभी इसी परमाणुत्तर शून्यता को प्राप्त कर विहरे। भविष्य काल में विहरेंगे, वह सभी इसी परमाणुत्तर शून्यता को प्राप्त कर विहरेंगे। वर्तमान काल में विहरते हैं, वह सभी इसी परमाणुत्तर शून्यता को प्राप्त कर विहरते हैं। इसलिए आनंद परिशुद्ध परमाणुत्तर शून्यता को प्राप्त कर विहरूंगा, यह तुझे सीखना चाहिए। तथागत ने यह कहा। संतुष्ट हो आयुष्मान आनंद ने तथागत के भाषण को अभिनंदित किया। दूसरा है महासुनंता सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत शाक्य देश में कपिल वस्तु के न्यूग्रोधाराम में विहार करते थे। तब तथागत ने पूर्वाहन समय पहनकर पात्र चिभर ले कपिल वस्तु में भिक्षा के लिए प्रवेश किया। कपिल वस्तु में चारिका कर भोजनोपरांत चारिका से निवृत्त हो दिन के विहार के लिए जहाँ कालखेमक शाक्य विहार था वहाँ गए। उस समय कालखेमक शाक्य के विहार में बहुत से शयन आसन लगे हुए थे। इस सुत्त में तथागत ने एकांतवास के गुण और लोगों को अधिक से अधिक चीजें मिलने से दोष उत्पन्न होता है, उठते बैठते चलते घूमते या आराम करते हुए जो हर अवस्था में स्मृति संप्रजन्य के साथ की स्थिति में है, साथ ही साथ जो बुरे विचारों की वास्तविक शून्यता में तल्लीन है, उसे यह पाने के लिए हमेशा प्रत्यवेक्षण करते रहना चाहिए। मुझ में कहाँ से तो अकुशलता का प्रवेश तो नहीं है ना। तीसरा अच्छरीय धम्म। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। तब चारिका से निवृत्त हो भोजनोपरांत उपस्थान शाला में एकत्र बैठे थे। यह सुत्त बताता है कि अद्भुत पुरुष तथागत बुद्ध का जन्म कहाँ और कैसे हुआ था। चौथा है वक्कुल सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय वक्कुल राजगृह में वेणुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। तब आयुष्मान वक्कुल का पहले गृही होते वक्त का मित्र अचेल मतलब नग्न काश्यप जहाँ आयुष्मान वक्कुल थे वहां गया। जाकर आयुष्मान वक्कुल के साथ संबोधन कर एक और बैठ गया। यह सुत्त स्थविर वक्कुल के एकांत साधनामयी जीवन का वर्णन करता है। पांचवा है दंत भूमि सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत राजगृह में वेणुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। उस समय अचिरवत श्रवणोद्देश जंगल की कुटिया में विहरता था। तब जयसेन राजकुमार जंघा विहार के लिए टहलते घूमते हुए जहाँ अचिरवत श्रवणोद्देश था वहां गया। जाकर अचिरवत श्रवणोद्देश मतलब समूनोद्देश के साथ संबोधन कर एक और बैठ गया। इस सुत्त में तथागत ने संयम की शिक्षाओं और चित्त की एकाग्रता पर प्रकाश डाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ऊपरी पन्नासक के सुनंता वग्ग में आए भूमिज सुत्त, अनुरुद्ध सुत्त, उपकिसेल सुत्त, बाल पंडित सुत्त और देवदूत सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। भगवतो अरहतो सम्मा